ये 6 चीजें रोज खाएं। शुगर के लिए अमृत से भी बढ़कर वरदान है। कभी शुगर नहीं बढ़ेगी बल्कि हमेशा जड़ से खत्म होने लगेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओजो आयुर्वेद के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसे लेकर दुनिया भर में एक बहुत बड़ा भ्रम, अंधविश्वास और गलतफहमी फैली हुई है। अक्सर आपने लोगों को ये कहते सुना होगा कि डायबिटीज कभी ठीक नहीं हो सकती, इसे सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, ये धारणा पूरी तरह मिथ्या और खोखली है। दोस्तों, मैंने अपनी आंखों से कई लोगों को देखा है जिनकी डायबिटीज पूरी तरह जड़ से मिट गई। उनकी सारी दवाएं बंद हो गई और उनके डॉक्टर ने खुद कह दिया कि अब वे बिल्कुल स्वस्थ, ऊर्जावान और निश्चिंत जीवन जी सकते हैं। और हैरानी की बात यह है कि ऐसा होने के लिए उन्हें कोई कठिन उपवास या भूखे रहने की जरूरत नहीं पड़ी। बस खाने पीने की आदतों में क्रांतिकारी बदलाव किया गया और 3-4 महीनों में डायबिटीज को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। सबसे पहली बात, हमें अपने मन में यह बैठा लेना चाहिए कि डायबिटीज कोई बीमारी नहीं बल्कि एक डाइटरी डिसऑर्डर और लाइफस्टाइल की गड़बड़ी है। ये हमारे खानपान की अनदेखी और गलतियों से होती है, और जब हम अपने खाने पीने में सही, संतुलित और प्राकृतिक बदलाव करते हैं तो ये पूरी तरह समूल नष्ट भी हो सकती है। हो सकता है अभी आपको इस पर यकीन ना हो, लेकिन एक बार आजमा कर देख लीजिए। आपका कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि सिर्फ और सिर्फ फायदा, राहत और नई ऊर्जा का अनुभव होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 5-6 ऐसे कमाल के चमत्कारी और अद्भुत खाद्य पदार्थों के बारे में बताने वाला हूं जिन्हें अगर आपने अपनी नियमित डाइट में शामिल कर लिया तो आप देखेंगे कि डायबिटीज धीरे धीरे कम होती जाएगी और खत्म होने लगेगी। मैं आपको यह भी कहूंगा कि वीडियो देखने से पहले अपना ब्लड शुगर लेवल नोट कर लें और फिर कल से ही इन चीजों को अपनी डाइट में शामिल करना शुरू कर दें। 3 महीने बाद जब आप टेस्ट कराएंगे तो आपको अपने शुगर लेवल में जबरदस्त हैरान कर देने वाला और स्पष्ट फर्क साफ नजर आएगा। और हाँ, ये सारे फूड्स कोई दुर्लभ या महंगे नहीं है बल्कि आपके आसपास ही आसानी से उपलब्ध हैं। बस दिक्कत यह है कि हम इन्हें नियमित रूप से खाते नहीं हैं। यह मौसम तो वैसे भी इन्हें खाने का सबसे अच्छा समय है क्योंकि इनमें से ज्यादातर इसी सीजन में बाजार में आसानी से मिलते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दें कि यह वीडियो हमने आपकी अच्छी सेहत और खुशहाल जीवन के लिए बड़ी मेहनत और लगन से तैयार की है, इसलिए इस खास और छोटी सी वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। क्या पता एक छोटा सा कदम आपके सेहतमंद जीवन की दिशा ही बदल दे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं डायबिटीज को जड़ से खत्म करने की जीवन परिवर्तनकारी यात्रा। पहला सुपर फूड, पेठा, कद्दू या सीताफल। दोस्तों, गर्मियों की यह खास सब्जी डायबिटीज के मरीजों के लिए कुदरत का अनमोल वरदान है। इसके 4 मुख्य और चमत्कारिक कारण हैं। पहला कारण यह है कि कद्दू में कुछ खास प्राकृतिक कंपाउंड पाए जाते हैं जो ब्लड शुगर को स्वाभाविक रूप से नियंत्रित और कम करते हैं। दोस्तों, 2009 की एक अंतर्राष्ट्रीय स्टडी में पाया गया कि कद्दू में ट्राइग्लिसराइड नामक तत्व होता है जो डायबिटीज के मूल कारण यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस को जड़ से ठीक करता है। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाता है तो ब्लड शुगर अपने आप नॉर्मल और संतुलित होने लगता है। दूसरा कारण यह है कि कद्दू की सब्जी में जो मुख्य मसाला डाला जाता है वह है मेथी दाना, आयुर्वेद का अद्भुत खजाना। आप जानते ही होंगे कि मेथी दाना डायबिटीज के लिए किसी प्राकृतिक औषधि से कम नहीं। अगर कोई व्यक्ति रोज रात को 1 चम्मच मेथी दाना पानी में भिगोकर रख दे और सुबह नाश्ते से पहले पानी सहित खा ले तो कुछ ही दिनों में ब्लड शुगर का स्तर तेजी से घटने लगता है। और क्योंकि कद्दू की सब्जी में मेथी दाना तो डालना ही होता है, इसलिए इसका सेवन करते समय आपको मेथी दाने का यह अतिरिक्त वरदान भी मिल जाता है। तीसरा कारण है कद्दू के बीज। सब्जी बनाते समय इन्हें कभी ना फेंके क्योंकि यह पंपकिन सीड्स कहलाते हैं और इनके फायदे अनगिनत और हैरान कर देने वाले हैं। 2018 में एक स्टडी में यह देखा गया कि जिन लोगों ने अपनी डाइट में पंपकिन सीड्स शामिल किए उनकी पोस्ट मील ब्लड शुगर लगभग 35% तक कम हो गई। इसका कारण यह है कि पंपकिन सीड्स में शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स, हेल्दी फैट्स और भरपूर फाइबर होता है जो ब्लड शुगर को स्थिर और संतुलित रखने में मदद करता है। और एक बेहद महत्वपूर्ण बात, हरे रंग का कद्दू ब्लड शुगर नियंत्रण के लिए और भी ज्यादा लाभकारी है क्योंकि जब हम इसकी सब्जी बनाते हैं तो इसका छिलका नहीं उतारते, जिससे हमें दुगना फाइबर और भरपूर पोषण मिलता है। बस याद रखें, कद्दू की सब्जी में कभी भी चीनी ना डालें क्योंकि यह पहले से ही हल्का मीठा होता है और डायबिटीज के मरीजों को ऊपर से चीनी कभी भी नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों, दूसरा सुपर फूड, करेला। करेला डायबिटीज में किसी रामबाण औषधि से कम नहीं। इसमें ऐसे अद्भुत तत्व होते हैं जो इंसुलिन की उत्पादन क्षमता को बढ़ाते हैं। आयुर्वेद का खजाना तो इसे सदियों से डायबिटीज के इलाज में उपयोग करता आ रहा है और अब आधुनिक विज्ञान भी यह मानने लगा है कि करेले का सेवन ब्लड शुगर कम करने में अत्यंत प्रभावी है। करेला सीधे तौर पर पंक्रियाज की कार्यक्षमता को सुधारता है जो डायबिटीज में सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। हाल के शोध तो ये भी बताते हैं कि करेले का जूस पैंक्रियाटिक कैंसर में भी जीवनदायी और लाभकारी हो सकता है। अब समस्या यह है कि करेले का स्वाद तीव्र कड़वा होता है, इसलिए इसे खाना कई लोगों को मुश्किल लगता है और इसका जूस पीना तो और भी कठिन।
लेकिन दो तरीके हैं जिनसे आप करेले के जूस को स्वादिष्ट, ताजगी भरा और पीने लायक बना सकते हैं। दोस्तों, पहला तरीका, एक करेला छोटे टुकड़ों में काटें, उसमें 1 गिलास पानी और थोड़ा अदरक डालकर मिक्सी में पीस लें। फिर इसे छानकर जूस निकाल लें और इसमें आधा चम्मच सेंधा नमक या काला नमक डालें। ऊपर से 1 नींबू निचोड़ें और अच्छे से मिक्स करें। अदरक, नींबू और काला नमक डालने से न सिर्फ इसका स्वाद बेहतर हो जाता है बल्कि इसके फायदे भी कई गुना बढ़ जाते हैं। दूसरा तरीका, करेले को लौकी के साथ मिक्स करके जूस बनाना। लौकी अपने आप में भी अत्यधिक स्वास्थ्यवर्धक है और जब इसे करेले के साथ मिलाया जाता है तो ये करेले की कड़वाहट को काफी हद तक कम कर देती है। बस ध्यान रखें कि लौकी कड़वी ना हो। करेले के जूस का सबसे अच्छा समय है सुबह नाश्ते से आधा घंटा पहले या फिर दोपहर में लंच के 1.5 घंटे बाद। और हाँ, इसके बीज निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनमें भी पोषक तत्वों का भंडार छुपा हुआ होता है। दोस्तों, तीसरा सुपर फूड है नट्स और सीड्स यानी बीज। अक्सर जब हमें खाने के बीच अचानक भूख लगती है तो हम बिस्किट, चिप्स, भुजिया या फास्ट फूड जैसी चीजें खा लेते हैं। यही छोटी छोटी लेकिन खतरनाक गलतियां डायबिटीज को कभी ठीक नहीं होने देती। लेकिन अगर इन स्नैक्स की जगह आप नट्स, नट बटर, ताजे फल या पावरफुल सीड्स खाएं तो न सिर्फ आपकी भूख तुरंत शांत होगी बल्कि ब्लड शुगर भी कमाल की स्थिरता के साथ कंट्रोल में रहेगा। दोस्तों, मखाना, जिसे लोटस सीड्स भी कहा जाता है, अगर हल्के से घी में भूनकर खाया जाए तो इतना क्रंची और स्वादिष्ट लगता है कि इसके आगे महंगे से महंगे चिप्स भी बेकार और फीके पड़ जाते हैं। दोस्तों, सबसे खास और हैरतअंगेज बात यह है कि कई वैज्ञानिक स्टडीज मखाने को ब्लड शुगर को कम करने के टॉप हेल्थ फूड्स में गिनती हैं। एक और आसान लेकिन गजब का तरीका यह है कि 2 केले के साथ 10 काजू खा लिए जाएं। इससे न सिर्फ पेट भरता है बल्कि ब्लड शुगर भी जादू की तरह नहीं बढ़ती। केले और डायबिटीज को लेकर लोगों के मन में कई भ्रम और गलतफहमियां हैं। असल में केले ही नहीं बल्कि खजूर और आम जैसे फल भी खाए जा सकते हैं। इनमें मौजूद शुगर प्राकृतिक और जीवनदायी होती है और इसके साथ कुदरत ने भरपूर एंटीऑक्सीडेंट्स, एंजाइम्स और जबरदस्त फाइबर भी दिया है, जिसकी वजह से शरीर इसे आसानी से मेटाबोलाइज कर लेता है और शुगर लेवल अचानक नहीं बढ़ पाता। नेचुरोपैथी के डॉक्टर तो फलों को डायबिटीज के लिए सीधे सीधे हीलिंग फूड्स की कैटेगरी में रखते हैं। केले के साथ 10 काजू खाने का कारण यह है कि काजू हेल्दी फैट्स का अनमोल खजाना है और हेल्दी फैट्स की खासियत यह होती है कि वे ब्लड शुगर को बढ़ने से रोकते हैं। यानी जो थोड़ी बहुत शुगर केले से बढ़ने वाली थी, काजू उसे बैलेंस और न्यूट्रलाइज कर देता है। इसी तरह सेब को एक मुट्ठी मूंगफली के साथ या सेब के स्लाइस पर पीनट बटर लगाकर खाया जा सकता है। असल में फलों और नट्स का ये कॉम्बिनेशन स्नैक के तौर पर खाने से ब्लड शुगर बढ़ती नहीं बल्कि कमाल की तेजी से कम होती है। आधुनिक विज्ञान साफ तौर पर कहता है कि नट्स, नट बटर और सीड्स, चाहे वो लोटस सीड्स हो, पंपकिन सीड्स, फ्लेक्स सीड्स, सब्जा सीड्स या चिया सीड्स, सभी ब्लड शुगर को प्रभावशाली तरीके से कम करने में मददगार हैं। दोस्तों, इसलिए जब भी खाने के बीच भूख लगे और कुछ चटपटा खाने का मन करे तो भुजिया, नमकीन, बिस्किट जैसी चीजें छोड़कर फलों के साथ नट्स या सुपर सीड्स खाएं। कुछ ही दिनों में ब्लड शुगर की रीडिंग देखकर आप खुद चकित, खुश और हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, भिंडी भी आजकल में खूब मिलने वाली एक सब्जी है जो न केवल स्वाद में बेहतरीन और लाजवाब होती है बल्कि ब्लड शुगर को कम करने में भी कमाल की कारगर है। ये सिर्फ घरेलू अनुभव नहीं बल्कि मॉडर्न स्टडीज से भी साबित हो चुका है। 2018 की एक स्टडी में पाया गया कि भिंडी में ऐसे पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिन्हें वैज्ञानिक पावरफुल और चमत्कारिक एंटीबायोटिक कंपाउंड मानते हैं। इसके अलावा इसमें मौजूद फ्लावोनॉल भी शुगर को घटाने में बेहद असरदार और जादुई है। दोस्तों, 2021 की एक और स्टडी में यह बात सामने आई कि भिंडी के अंदर मौजूद छोटे छोटे सफेद बीज डायबिटीज के मरीजों के लिए बेहद अनमोल और अद्भुत होते हैं। अब तक इस पर जानवरों पर कई प्रयोग हो चुके हैं और सभी में इसके एंटीबायोटिक इफेक्ट साफ दिखे हैं। इंसानों पर और ज्यादा रिसर्च का इंतजार करने के बजाय हफ्ते में 2-3 बार सरसों के तेल में भिंडी की सब्जी बनाकर खाने की आदत डालना ही समझदारी होगी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे फल की जो बरसात के मौसम में हर गली नुक्कड़ पर दिख जाता है, लेकिन इसके फायदे अक्सर नजरअंदाज हो जाते हैं, और वह है जामुन। खासकर शुगर यानी डायबिटीज के मरीजों के लिए जामुन किसी वरदान से कम नहीं है। इसमें पाए जाने वाले जाम्बोलिन और जैम्बोसिन जैसे तत्व ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। जामुन खाने से शरीर में शुगर अचानक से नहीं बढ़ता बल्कि धीरे धीरे रिलीज होता है, जिससे इंसुलिन का स्तर संतुलित रहता है। इतना ही नहीं, जामुन की गुठली यानी बीज का पाउडर भी डायबिटीज कंट्रोल के लिए बेहद असरदार माना जाता है। आयुर्वेद में तो जामुन को मधुमेह नाशक कहा गया है। इसके अलावा जामुन फाइबर से भरपूर होता है जिससे पाचन सुधरता है और भूख पर कंट्रोल रहता है, जो डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत जरूरी है। नियमित रूप से जामुन खाने से ब्लड शुगर तो कंट्रोल रहता ही है, साथ ही यह ब्लड प्रेशर और दिल की सेहत के लिए भी फायदेमंद है। तो अगर आप या आपके किसी अपनों को डायबिटीज है तो जामुन और इसके बीज का पाउडर अपनी डाइट में जरूर शामिल कीजिए।
याद रखिए, यह कोई दवाई नहीं बल्कि एक नेचुरल हेल्थ सपोर्ट है, इसलिए इसे लेने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर करें। दोस्तों, अगला फूड इतना जबरदस्त और क्रांतिकारी है कि सिर्फ इसके कारण आपकी डायबिटीज 3 महीने में पूरी तरह रिवर्स हो सकती है। और यह है मिलेट्स, यानी ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का आदि पौष्टिक अनाज। इसे खाने के बाद सिर्फ 2 ही वजह हो सकती है कि आपकी डायबिटीज ठीक ना हो। या तो आपको इस पर विश्वास नहीं होगा कि सिर्फ मिलेट से ब्लड शुगर ठीक हो सकती है, या फिर आप चाहकर भी इसे अपनी डाइट में शामिल ना कर पाएंगे। ज्यादातर लोग दूसरे केस में फंस जाते हैं क्योंकि गेहूं और चावल खाने की इतनी आदत हो चुकी है कि इन्हें छोड़कर बाकी अनाजों को अपनाना मुश्किल लगता है। लेकिन अगर आप ये ठान लें कि अगले 3 महीने सिर्फ मिलेट्स ही खाएंगे तो डायबिटीज का ठीक ना होना लगभग असंभव है। इनमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबसे कम और फाइबर सबसे ज्यादा होता है, इसलिए चावल की जगह इनका इस्तेमाल करना सबसे अच्छा विकल्प है। इन्हें खाने से पहले 6 घंटे भिगोना जरूरी है, जिसके बाद ये 20 मिनट में पक जाते हैं। आप इन्हें दाल या सब्जी के साथ खा सकते हैं। चावल की पूरी प्लेट खाने के बाद थोड़ी देर में भूख लग जाती है, लेकिन मिलेट्स की थोड़ी सी मात्रा ही पेट भर देती है। कीमत में ये भले थोड़े महंगे लगे, लेकिन कम मात्रा में खाने से यह महंगे नहीं पड़ते और सेहत के मामले में इनका कोई मुकाबला नहीं। अगर यह 5 मिनट ना खा पाए तो कम से कम गेहूं और चावल की जगह रागी और ज्वार की रोटियां खा सकते हैं। रागी की रोटी बनाने में अगर आपने आटे को सामान्य तरीके से गूंदा तो वह सख्त हो जाएगी, लेकिन अगर उबलते पानी में आटा डालकर 5 मिनट ढक दें और फिर गूंदे तो रोटी बेहद मुलायम और स्वादिष्ट बनेगी। इसी तरह ज्वार की रोटी भी बनाई जा सकती है। गर्मियों में रागी और ज्वार ठंडक देने वाले होते हैं, इसलिए मौसम इनके लिए सबसे उपयुक्त है। 2-3 महीने तक गेहूं की रोटी की जगह रागी और ज्वार की रोटियां खाएं। ब्लड शुगर ही नहीं, वजन भी कम होगा और हड्डियां मजबूत होंगी। दोस्तों, ओट्स भी ब्लड शुगर घटाने के लिए बेहतरीन और असरदार हैं। इनमें घुलनशील और अघुलनशील दोनों तरह के फाइबर होते हैं। नाश्ते में सब्जियां डालकर ओट्स का दलिया बनाएं। दोपहर और रात के खाने में रागी और ज्वार की रोटियां बारी बारी से लें और कभी कभी दाल के साथ मिलेट्स खाएं। अगर यह डाइट 1 महीने तक फॉलो की तो परिणाम देखकर आप हैरान और रोमांचित रह जाएंगे। इसके बाद आता है अश्वगंधा, जो एक ऐसा जादुई और शक्तिशाली प्राकृतिक सप्लीमेंट है जिस पर आधुनिक विज्ञान को भी कोई संदेह नहीं। दोस्तों, ये ताकत बढ़ाने, तनाव कम करने, नींद सुधारने और ब्लड शुगर घटाने में असरदार है। 24 अलग अलग स्टडीज के रिव्यू के बाद वैज्ञानिकों ने माना कि अश्वगंधा लेने से ब्लड शुगर काफी घटती है और इंसुलिन का उत्पादन बढ़ता है। अश्वगंधा कैप्सूल लेना आसान है और इसका असर जल्दी महसूस होता है। रात को सोने से पहले गुनगुने दूध के साथ 2 कैप्सूल लगातार 2 महीने तक लेने से ताकत और ऊर्जा स्तर में स्पष्ट बदलाव आता है। दोस्तों, आप यह वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो कृपया अपना नाम और उम्र कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और यह भी बताएं कि यह वीडियो कौन से शहर अथवा राज्य से देख रहे हैं। पूरे देश भर से जुड़ना हमारे लिए एक बहुत ही प्रेरणा और उत्साह भरा होगा। दोस्तों, अब आते हैं उस जादुई आदत पर जो आपकी जिंदगी बदल सकती है, सलाद। अगर आप सिर्फ इतना कर लें कि लंच और डिनर से पहले 1 प्लेट सलाद खाने की आदत डाल लें तो आपकी ब्लड शुगर लगभग 47% तक कम हो सकती है। यह कोई सपना नहीं बल्कि सच्चाई है, क्योंकि कच्ची सब्जियों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबसे कम होता है और इनमें मौजूद फाइबर आंतों में एक सुरक्षात्मक परत बनाता है, जिससे रोटी सब्जी से निकलने वाला ग्लूकोज धीरे धीरे रक्त में अवशोषित होता है। नतीजा ये कि शुगर अचानक से नहीं बढ़ती और लंबे समय तक पेट भरा रहता है, जो डायबिटीज के मरीजों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। दोपहर में खीरा, ककड़ी, पत्ता गोभी का सलाद, नींबू, नमक और काली मिर्च डालकर खाएं और रात को लाल प्याज का सलाद लें। कच्चे प्याज में ऐसे कंपाउंड पाए जाते हैं जो कुछ ही घंटों में शुगर लेवल घटा सकते हैं। एक स्टडी में डायबिटीज मरीजों को खाने से पहले 100 ग्राम प्याज का सलाद दिया गया और सिर्फ 4 घंटे में उनका ब्लड शुगर 40 पॉइंट तक गिर गया। सोचिए, अगर आप रोजाना इस आदत को अपनाएं तो आपको कितनी बड़ी राहत मिल सकती है। अब बात करते हैं एक पूरे दिन के डाइट प्लान की। सुबह नाश्ते से आधा घंटा पहले करेले का जूस या रात भर भिगोया हुआ मेथी दाना लें। फिर नाश्ते में सब्जियों से भरपूर ओट्स का दलिया खाएं। लंच से पहले सलाद और फिर लंच में रागी या ज्वार की रोटी दाल सब्जी के साथ लें। शाम को हल्का फुल्का नाश्ता करें जिसमें मौसमी फल और नट्स हो। डिनर से पहले प्याज का सलाद खाएं और फिर डिनर में मिलेट्स की खिचड़ी या रागी ज्वार की रोटी दाल सब्जी के साथ लें। दोस्तों, अगर आप इसे लगातार 3 महीने तक ईमानदारी से फॉलो करें तो डायबिटीज का बिगड़ना तो दूर, उसे कंट्रोल में लाना भी लगभग तय है। असली चुनौती डाइट को जानने में नहीं बल्कि उसे निरंतर अपनाने में है। और जब आप इसे फॉलो करेंगे तो खुद कहेंगे, काश ये जादुई फॉर्मूला पहले पता होता। याद रखिए, दवाएं केवल सहारा हैं, लेकिन सही डाइट और जीवन शैली ही असली इलाज है। और इस सफर में सलाद, प्याज और प्राकृतिक अनाज आपके सबसे बड़े साथी हैं।
दोस्तों, अच्छी जीवन शैली और डाइट के साथ साथ कुछ बहुत ही साधारण सी एक्सरसाइज भी आपके ब्लड शुगर के लिए वरदान साबित हो सकती हैं। जैसे पैदल चलना, हल्की दौड़, योगासन या प्राणायाम जैसी साधारण एक्सरसाइज आपके दिल को मजबूत करती है, वजन घटाती है और स्ट्रेस कम करती है, जो डायबिटीज कंट्रोल के लिए बहुत जरूरी है। इतना ही नहीं, रिसर्च ये भी कहती है कि खाने के बाद 10 से 15 मिनट टहलना ब्लड शुगर को तुरंत नीचे लाने में मदद करता है। तो दोस्तों, शुगर को कंट्रोल करने का ये सीक्रेट मंत्र याद रखिए। अच्छी डाइट और सिंपल एक्सरसाइज, इसे अपनाइए और शुगर की जंजीरों से खुद को आजाद कीजिए। दोस्तों, आपको बता दें कि वीडियो में जितने भी खाद्य पदार्थ और जरूरी पौष्टिक चीजें बताई हैं, अगर आप ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो मैंने वीडियो के प्रोडक्ट टैग में यह ऐड कर दिए हैं। आप चाहे तो इन पर क्लिक करके इन्हें ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। यह आयुर्वेदिक और अच्छी क्वालिटी के होंगे। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी उपयोगी और पसंद आई होगी। अगर आपके मन में इस वीडियो से जुड़ी कोई राय या सुझाव हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को एक लाइक देकर हमारा हौसला बढ़ाएं। हम फिर मिलेंगे अगले रोचक वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें और खुशहाल जीवन जिए।